my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर की ओपनिंग हो रही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से आपके लाइफ में बहुत सारे महीने आते चले जाएंगे। तो जब आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर की ओपनिंग होगी तो क्या क्या आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है और आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। यूनिवर्स, ईश्वर जो है, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, वो आपको क्या बताना चाहते हैं अभी के अभी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस रीडिंग में कि जब आपकी नेक्स्ट चैप्टर की ओपनिंग होगी तो आपको जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में कुछ आप कर सकते हो, आपके करियर में क्या होगा, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा। तो ओवरऑल एनर्जी में चेकआउट करके आपको बताऊंगी और आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकता है, वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में जो भी आपके लाइफ में होगा। ठीक है, सो बिल्कुल एकदम रीडिंग को देखने के लिए रेडी हो जाइए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और वीडियोस को आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि आप पहले ही सारे एनर्जी को क्लेम कर सको। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, जो भी नंबर देते हैं वो सारे फ्रॉड है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू और किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप लोग मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हो और अपनी बातें कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। ऑलराइट, सो रीडिंग तो आपकी टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देखते हो इस रीडिंग को तो उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। ठीक है, मतलब आगे आने वाले टाइम में आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताएगी और ये नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी आपकी रीडिंग में डिटेल में। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, क्योंकि रेजोनेट करेंगे बहुत सारी चीज़ें। अगर कुछ नहीं भी करेंगे ना तो आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल जाएंगे। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो या फिर LGBTQ कम्युनिटी हो, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए ये रीडिंग है, तभी तो आप सबके पास पहुँचा है ना। यस, ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को अपना पाइल कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हुआ है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग है दिस वन। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाओ। एंड देन है यहाँ पे आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तो अगर इस मंथ में आपका जन्म हुआ है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड देन कार्ड है आपके लिए। पाइल 1 के लिए है द ज़ेब्रा का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका कार्ड द फ्लैमिंगो। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। आपको सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट कीजिए। ओके, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द ज़ेब्रा कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है, क्या आप रिसीव करने वाले हो आगे आने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो मैं आपको करेंट सिचुएशन भी बताऊंगी कि आपका क्या करेंट सिचुएशन है और अपने करेंट सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हो। ठीक है, और क्या चेंजेस आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। बिल्कुल ओके, दिस वन, यहाँ पे मैं इस कार्ड को रख देती हूँ। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या चेंजेस होंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या है इनका करेंट सिचुएशन। प्लीज़ गाइड मी गॉड, गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले कार्ड से मैं शुरुआत करती हूँ कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होगा और स्पेशली आपका करेंट सिचुएशन क्या है।
ओ माय गॉड, 3 ऑफ सूट्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि करेंट सिचुएशन तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, धोखा तो ज़रूर मिला है या फिर तकलीफ बहुत है आपकी लाइफ में, ऐसे सिचुएशन है। ठीक है, देखिए एक चीज़ है कि कभी कभी ज़िंदगी जो है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं चलता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम सोचते हैं ही नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता है यूनिवर्स की तरफ से, और अचानक से छप्पड़ फाड़ कर चीज़ें मिलने लगती हैं। तो ऐसा ही कुछ आगे आने वाले टाइम में होगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, आपको मैं बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ 3 महीनों में या फिर 1-2 सालों में आप किसी से बात कर रहे थे, लंबा रिलेशनशिप आपका चला, जो भी है, आपने किसी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार किया। ठीक है, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया और आपको क्लियरली यहाँ पे अब उसी पर्सन से धोखा मिल रहा है। मतलब ये एकदम आप सह नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रही है, मतलब ऐसा हो सकता है कि बाहर वाले आपके कोई पार्टनर होंगे, उसने तो आपको धोखा दिया, जो आप ऑनलाइन मिले उसने तो धोखा दिया। और ऐसा हो सकता है कि घर के कोई अपने रिलेटिव, अपने कोई दोस्त जिसको आप अपना एकदम जिगरी दोस्त मानते थे, हो सकता है उसने भी आपको धोखा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा अच्छे पर्सन हो। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, आप लोगों का अच्छा सोचते हो, आप लोगों की भलाई करते हो। लेकिन क्या होता है कि आप बदले में आपको एकदम उल्टा होता है आपके साथ। ठीक है, आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हो और आपके साथ होता कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गाइडेंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी का नया पड़ाव तो शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी, 2-3 दिनों में। लेकिन जब आप नया चैप्टर शुरू करोगे अपने लाइफ में, तो ये कहा जा रहा है ना, जब कदम रख रहे हो ना, तो एकदम अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, एकदम डिटॉक्सिफाई कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए कि मैं अब एकदम अवेयर हूँ, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर है कि आप बहुत ऑनेस्ट, बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बहुत दयालु पर्सन है। तो कोई भी अगर आपको बोल देता है तो आप डेफिनेटली उसकी हेल्प करते हो, मदद करते हो। लेकिन ये अपने दिमाग में आपको रखना होगा अब कि हाँ, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगी, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे सोच समझ के करना है। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई आपसे आता है आपके पास और कुछ पैसे मांगता है, मुझे 2500 सब कुछ भी अगर आपको बोलता है कि चाहिए, तो आप बिना सोचे समझे उसको निकाल कर दे देते हो। ठीक है, हेल्प कर देते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका ही जो एक्टिविटी है शायद वही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो ऐसा नहीं कि आप अच्छे पर्सन नहीं है, इसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन हाँ, सोच समझ के आगे आने वाले टाइम में आपको स्टेप लेना होगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपके फ्यूचर के लिए भी गाइडेंस है। फ्यूचर के लिए गाइडेंस है कि आगे आने वाले 3 महीने में कोई ऐसा फिर से रिपीट करने की कोशिश कर सकता है, या कोई पास्ट का पर्सन जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके गया है, वो फिर से आपके लाइफ में आ सकता है, फिर से आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर जो गाइडेंस आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ इस कार्ड से, वो ये है कि अगर आप किसी एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन में हैं और आपको अब ऐसा लग रहा है, मतलब शुरुआत में लगता था कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, उसके बाद अगर अभी आपको ऐसा कुछ शक हो रहा है, आपका इंट्यूशन, ठीक है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, ये कह रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं किसी और के साथ लगे हैं, वो किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर कार्ड आ चुका है और ये बताया जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि सच में ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है और आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुका है। इस रिलेशन में, इस ब्यूटीफुल रिलेशन को ख़राब करने के लिए कोई थर्ड पार्टी इंटर तो किया है। और इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी की गलती नहीं है, 50% थर्ड पार्टी की गलती है, तो 50% आपके पर्सन की भी गलती है जिससे आप प्यार कर बैठे हो। क्योंकि इनविटेशन किसने दिया इस पर्सन को इनविटेशन इस रिलेशनशिप में आने का, इस रिलेशन को ख़राब करने का इनविटेशन तो उन्होंने ही दिया। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, थर्ड पार्टी है। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा था तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये पता चल गया है थर्ड पार्टी है तो आप उस पर्सन से जाके झगड़ा कर लो या अलग हो जाओ। ठीक है, मैंने इसलिए बताया है ताकि आप बैठ के उस चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, शॉर्ट आउट कर ले प्रॉब्लम को, ये चीज़ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि फ्यूचर के लिए भी है कि आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपके खुद अपने कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको धोखा देने की कोशिश करें। ठीक है, आपको यूज़ कर लें, और यूज़ कहने का मतलब है फाइनेंशियली यूज़ कर लें, ठीक है, इमोशनली यूज़ कर लें, आपका समय बर्बाद कराएं और फिर अपना आपका ज़रूरत आए तो वो कभी हेल्प ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो आपको मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आप जिसके साथ रिलेशन में हो, डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन के लाइफ में कोई इंटर कर चुका है, ठीक है। अब पूरी तरह इंटर तो नहीं किया है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको अभी तकलीफ हो रही है, टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, जो कि ठीक हो जाएगा, क्लियरली ठीक हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत सारे डोर, दरवाजे खुल रहे हैं। ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, इस नेक्स्ट चैप्टर में अब क्या क्या होगा तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ ऐसे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे जो कि बहुत रिस्की भी हो सकता है। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपको जस्ट बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा टाइम आता है जब जो लेने वाला होता है वो सब कुछ ले लेता है एक बार में, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो देने वाला जो होता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आपके लाइफ में, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। एंड ये अपॉर्चुनिटी है क्या, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो इंसान आपको धोखा दे रहा है, देने दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको एकदम एक स्वीट से एंड ब्यूटीफुल पार्टनर मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। उसके हेयर का जो कलर है वो ब्राउन हो सकता है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हेयर कर्ली हो सकता है उस पर्सन का, ठीक है। तो एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं जो काफ़ी यंग होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, हैंडसम होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी तक पता नहीं चली है। ऐसा हो सकता है कि कोई करंट पार्टनर है आपके और उसके बारे में कुछ मिस्टीरियस बातें आपको पता चलने वाली है, जो उसने छिपाया वो आपको पता चलने वाला है। एक थंडर बोल्ट जैसा लगेगा आपको, मतलब स्टॉर्म वार्निंग जिसे कह सकते हैं, मतलब तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम आप अवेयर ज़रूर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा आने वाला है आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस। एंड ये आएगा आपके 7 वीक के अंदर या 7 डेज़ के अंदर भी कुछ ऐसा कमाल आपके लाइफ में होने वाला है जो कि आप आश्चर्य हो जाओगे। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको कोई ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट कर सकता है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई आके आपके लाइफ में फ्लावर्स वगैरह आपको दे सकता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, ऐसा कुछ होने वाला ना जिससे वजह से आपका पूरा मूड चेंज हो जाएगा, ओके। और थोड़ा सा सतर्क रहना तो है ही, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है जो कि आपको ये क्लियरली बता रहा है कि आपको अपने लाइफ में अवेयर तो रहना है। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि इंसान ज़िंदगी को जी रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, कभी आप रोड पे निकलते हो तो आप सतर्क रहते हो, बस वही बात है। अब देखते हैं कि और क्या कार्ड है आपके लिए, यूनिवर्स बता रहे हैं। ओ माय गॉड, द ग्रेट 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है आपको कि जितना हो सके उतना आगे आने वाले, देखिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, ठीक है। यूनिवर्स से क्लियरली आपको ये बोलना चाहते हैं ना कि जितना स्ट्रगल करना है कर लीजिए ये 7 मंथ में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जितना आप स्टैंड लोगे अपने ड्रीम्स का, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में, कन्फ्यूजन में हो, मतलब बहुत लंबे समय से उस चीज़ का प्रिपरेशन किया आपने और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे ये नहीं करना, मुझे छोड़ ही देना इस चीज़ को, इसमें मेरा कोई अब होप जो है ना वो भी ख़त्म हो चुका है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना, ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए एक होप बन के आया है और ये बताना चाहता है कि मत गिव अप कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 7 वीक के अंदर कोई ना कोई बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप बस एकदम अपने सक्सेस के करीब हो और वो आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत एफर्ट लगाते हैं और बहुत सक्सेस मिल जाता है, ठीक है। कर्म पे भी डिपेंड करता है, पास्ट लाइफ के कर्म पे भी डिपेंड करता है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है तब जाके मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बिना एफर्टलेसली आपको चीज़ें मिल जाए, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एफर्ट लगाओगे जितना उतना ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और देखिए, एक सुकून होगा आपको अपने मन में, लाइफ में आगे आने वाले टाइम में कि जो भी मेरे पास है ना, जो भी फाउंडेशन, जो भी एम्पायर मैंने खड़ा किया वो मेरे खुद के बलबूते पे है, ठीक है। ये आपके मन में पूरा एकदम एक सुकून होगा और जब भी आप एक रात में सोओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले इस 7 वीक के अंदर जो पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, मतलब हो सकता है आप उसको लेकर उतना सीरियस ना रहो, लेकिन वही होंगे आने वाले आपके टाइम में न्यू पार्टनर, रिलेशनशिप में वो आएंगे, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाले हैं, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं, और जब
आप इस पर्सन से मिलोगे इस वक्त थोड़ा परेशान रहोगे, तो परेशानियों में भी रह के ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तकलीफ़ में रहोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब इंसान सामने वाला तकलीफ़ में होता है तो वो दम जो है अपना पूरा पैर वैर दबा के भाग जाते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान जो कि मेरे दुख की घड़ी में इतना ज़्यादा साथ है, तो वो खुशियों में तो हमेशा होगा। तो ये आपको प्रूफ देंगे भी, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या है आपको मैं बता देती हूँ, द मून की एनर्जी फिर से है यहाँ पे। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, अगर आपके मन में ये चल रहा है, कन्फ्यूजन है, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक है, आपको कोई शक भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी इंटर करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, कोई आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड बनेगा और वो आपके पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसके मन में जलन हो जाएगा आप दोनों के इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को देखकर। तो आपको अपने रिश्ते को आगे आने वाले टाइम में सेफ करके रखना है, फीलिंग को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और हो सके तो ज़्यादा लोगों से अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो करना है आप दोनों को करना है। मतलब अगर आप दोनों को शादी भी करनी है तो आप दोनों को प्लान करना है, अपने फैमिली को बताना है, तो बेटर है कि अपने म्यूचुअल फ्रेंड को, दोस्तों को उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उनको आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि हाल फिलहाल में अगर किसी लड़की से, मतलब आप फीमेल हो, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, आप फीमेल हो और किसी लड़की से आपकी दोस्ती हो गई, तो आपको अपने उस पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हैं और आपके किसी मेल फ्रेंड से दोस्ती होती है, तो आप अपनी पार्टनर से उसका इंट्रोडक्शन ना कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो दोनों बातें करने लगे, वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि कैसे अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपका अपना ही जो है ना आपके रिलेशन को ख़राब करेगा, आपके मूड को ख़राब करेगा, आपको डिप्रेशन में डालेगा, एंजाइटी में डालेगा। ठीक है, तो ये एकदम बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि कोई बाहरी वाला तो धोखा दे सकता है, लेकिन साथ साथ कोई घर का भी धोखा दे सकता है, मतलब कोई अपना भी धोखा दे सकता है या फिर देते आ रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी को दिखाने की या बढ़ाने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काम तो आप बहुत करते हो, एफर्ट तो बहुत लगाते हो, लेकिन जो आपका तरीका है काम करने का, पढ़ाई करने का, या फिर कुछ भी अपना मेहनत करने का, वो सही नहीं है। स्ट्रैटेजी एकदम डिफरेंट करने की ज़रूरत है, गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप सिलाई कढ़ाई करते हो, या फिर कुछ भी करते हो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेहनत जितना करते हो ना, अगर उसको स्मार्टली करोगे, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर लोगे, तो आपको एकदम सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, आपकी जो स्ट्रैटेजी है शायद वही आपको रोक रही है। अगर अपने आप को अपने तरीक़ों को चेंज कर लोगे तो आप एकदम सक्सेसफुल होगे, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको छिप के स्टॉक कर रहा है, कोई ना कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, कोई ना कोई आपके प्रोफाइल को चेक किया है, वो मैसेज करना चाह रहा है आपको, चाह रही है आपको। ये भी हो सकता है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये चीज़ है, और ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी आप उसको भी देखे हो, तो हो सकता है कि वो चाह रहे कि आपका कॉल मैसेजेस पहले आ जाए। ठीक है, आपके मैसेज का वो पहले इंतज़ार कर रहे हैं, टेक्स्ट का। शाई हो सकते हैं वो पर्सन, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करें वही ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, मैं बना दूंगी आपके लिए एक रीडिंग सीक्रेट एडमायरर क्रश का, कि कौन आपके क्रश बनेंगे। ठीक है, और किसका जो है क्रश आपके ऊपर है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है हर्मिट, बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि चाहे आपके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा हो, ये यही बता रहा है कि आपकी ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही हो रही है। ठीक है, जिस तरीके से आपने लोगों को उसके प्रॉब्लम में सपोर्ट किया, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं था तब भी आपने अपना समय दिया, उसको लाइट किया, इनलाइट किया, ठीक है, उसको हेल्प किया, सपोर्ट किया, हर एक तरीके से। कोई भी इंसान हो सकता है। तो ये जो आपका अच्छा कर्मा है ना, अच्छा इंडीड है, इसके वजह से आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी तो हो रही है।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, इनलाइटनमेंट हो रहा है, आपके हायर सेल्फ से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि देखिए थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ों की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भगवान आपका टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट इस चीज़ का लेंगे कि आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर अब ध्यान दे रहे हो सकता है कहीं झगड़ा हो जाए नेबर में या फैमिली में, आपका आदत होगा कि आप इन्वॉल्व हो जाते हो प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे हो सकता है कि टेस्ट लेंगे भगवान, कुछ लोगों के झगड़े में चेक करेंगे कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो नहीं, और जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर आपको और इम्प्रूव करने की खुद को ज़रूरत होगी, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ क्लियरली चाहते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो लेकिन आपको अब अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना सेल्फ केयर करना है, ठीक है, अपनी बॉडी केयर करनी है, अपना स्ट्रैटेजी ठीक करना है, क्योंकि अभी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। एंड यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि बहुत मेहनत करोगे आगे आने वाले टाइम में, और जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार हर एक कार्ड यही बता रहे हैं कि मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बैठे बिठाए ऐसी चीज़ें मिल जाए तो कम पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहा है। चीज़ें मिल जाएंगी, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो तो मिल जाएंगी, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे फ्री विल से, ठीक है, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रही हूँ, उससे मैं बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूँ। ऑफ कोर्स कर सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 5 नंबर का कार्ड है, हेयरफैन का कार्ड है। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक टीचर या प्रोफेशन बनना चाहते हैं, टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब मिल सकता है, प्रेस्टिजियस जॉब। ऑफकोर्स आप एक प्रोफेसर बनोगे तो प्रेस्टिजियस जॉब होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे, मतलब सोचेंगे कि वाह कितना नॉलेज है इनके पास, ठीक है, एकदम आप सबके फेवरेट हो जाओगे। जहाँ भी आप पढ़ाने जाओगे, स्कूल में जाओगे या लाइब्रेरियन बनोगे, कहीं भी जाओगे या कोई भी आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पे लोग जो है आपके ऊपर फ्लैट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपके लुक्स की वजह से, बल्कि आपके नॉलेज की वजह से, आपके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि वर्क प्लेस पे जब मैं जाऊंगी तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, कैसे मैं न्यू प्लेस पे जाऊंगा तो कैसे मुझे लोग ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली ये बताया जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को लेकर सीरियस हो जाइए, ठीक है। जैसे कि एक टीचर होते हैं बच्चों को लेकर, वैसे आप खुद को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाइए, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। और थोड़ा सा आप प्रेयर कीजिए या फिर पूजा पाठ कीजिए, ठीक है, जिस भी रिलीजन से हो आप, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनकी वर्शिप कीजिए, थोड़ा सा उन पर ध्यान लगाइए, तो डेफिनेटली कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है और करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आपका, ठीक है। वैसे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, देख लेते हैं। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के अगला पड़ाव क्या है उनकी लाइफ का, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है अगला पड़ाव? दिस वन, दिस वन, दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। देखिए 3 कार्ड्स मैंने लिया है। सबसे पहले मैं इस 3 कार्ड को अच्छे से बता देती हूँ। कुछ लोगों से तो कार्ड एकदम आपका कनेक्शन कट होने वाला है, कुछ लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं और आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, आपके ड्रीम्स, आपकी पूरी लाइफ, ठीक है, हर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हो, वो भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ग्रीन तानामा का जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप हमेशा ग्रीन तानामा को अपने प्रेयर में याद करते हो तो आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप प्रोटेक्टेड हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ या फिर कोई भी प्रोफेशन आप अपनाओ, ठीक है, उसमें आप सक्सेस हासिल करोगे ही, सक्सेसफुल होगे ही। ये चीज़ आपको ग्रीन तानामा क्लियरली आके ये बताना चाह रही है। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे फील्ड में भी जा सकते हो जहाँ पे लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपके ऑर्डर को सुनेंगे। उसके साथ साथ आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, स्पेशली आपके करियर लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेगा जो कि आपसे अनकंडीशनल लव करेगा
वो आपका स्पिरिचुअल गाइडर होगा, स्पिरिचुअल टीचर होगा। थोड़ी बहुत अनबन मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन हाँ वो आपको अनकंडीशनल लव तो करेगा ही करेगा। ठीक है, मतलब इस चीज़ की जो आपके मन में कमी है कि मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता, मेरे साथ कोई हमेशा रहता क्यों नहीं है, टिकता क्यों नहीं है मेरा कोई रिलेशन, तो ये कमी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है और देख लेते हैं, दिस वन। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। ठीक है, और उस डार्कनेस से आप राइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको जो बहुत ज़्यादा डराता है, ठीक है, जो मन में होता है ना, डर रहता है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को खोने का डर। ठीक है, तो वो डर आपके मन से निकल रहा है। ठीक है, आप राइज कर रहे हो डार्कनेस से, राइज अबव द डार्कनेस। ठीक है, और आपके लाइफ में प्योर लाइट आ रहा है, वाइट लाइट आ रहा है, ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। वाओ, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग कार्ड आ चुका है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। कैसे, मतलब आप चीज़ें सीखने वाले हो अपने लाइफ में, और स्पिरिचुअली सीखने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि एक टाइम आपका ये सपना था, ये ड्रीम था कि मुझे पैसे मिले, धन दौलत मिले, घर मिले। ठीक है, और हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपको मिल भी गई, आपका प्रोफेशन भी हो गया अच्छा सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में अंदर से वो सुकून नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा है जो कि मुझे सुकून चाहिए और सुकून उसी से मिलेगा। तो फिर अब आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी है, उसके ऊपर में अगर आप चलता हूँ, ठीक है, उसके लिए कुछ करता हूँ या करती हूँ, तो ही कुछ मेरा हो सकता है, तभी मुझे एक अच्छा सा सुकून मिलेगा। एंड यस, इस चीज़ को आप समझ चुके हो। तो यहाँ पे पैसे, धन दौलत से भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप आगे आने वाले टाइम में स्पिरिचुअलिटी को दोगे, एंड दैट्स वाई आपका सोल एक्सपैंड कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे कनेक्शन आपका खुद के साथ बढ़ रहा है, और जब आपका खुद के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ और है कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना नॉलेज है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उन सारी चीज़ों को आप एक्सेस करने वाले हो, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने वाले हो। आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, मैं इसके लिए एक अलग से रीडिंग बना दूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड कैसे एक्सेस कर सकते हो और उसके द्वारा आपको क्या कुछ मिल सकता है। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड में शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ऐसा होता है कि जितने बार आपका इस धरती पे जन्म होता है, ठीक है, तो वहाँ पे यूनिवर्स में आकाशिक रिकॉर्ड होता है, और जो जो आपने कर्म किया, ठीक है, हर एक जन्म में वो हर एक चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड होता चला जाता है। मतलब कह सकते हैं एक बड़ी सी डायरी जहाँ पे आपके हर एक कर्म, हर एक चीज़ लिखाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना कि जो चीज़ें धरती पे आ रही हैं वो पहले से ऑलरेडी वहाँ पे रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये चीज़ है, वहाँ पे जब आप उस चीज़ को एक्सेस कर लोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाओगे, और उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपका सोल एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये भी चीज़ है कि जिसके साथ भी आपका अनबन रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनके साथ भी आपका कनेक्शन ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, 2 कार्ड्स यहाँ से मैं लेकर आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। देखिए, एक चीज़ है कि आप कहीं भी जाते थे या कहीं घूमते फिरते थे तो ना कभी भी आपको उतना प्यार नहीं मिलता था, लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, या कोई वर्क प्लेस हो गया, फिर कोई भी जगह हो गया, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो प्यार, ग्रेस, और ये एक तरीके से गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, ऑनर मिलेगा आपको, और आपके लाइफ में एक वेव आ रहा है। वो कैसा वेव है, तो वो है इंस्पिरेशन का। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ और आपको लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिले। सो वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। मतलब प्यार भी आपको बहुत मिल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ये कार्ड आया है खुद से आपके लिए, वो है दिस वन। यहाँ पे ये क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर अभी के टाइम में जितना आप अपने लाइफ पे फोकस कर लोगे, अपना इंटेंशन एकदम क्लियर रखोगे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे करना क्या है लाइफ में। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना होगा, अपने डिज़ायर को फाइंड आउट करना होगा कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, एंड उसके बाद ही जो है आप आराम से एकदम ईजिली उस चीज़ को हासिल कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है।
ठीक है, कि आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, कन्फ्यूजन में बहुत रहते हो। तो अगर इस कन्फ्यूजन को दूर कर लोगे तो सारा कुछ आपके लाइफ में पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप ठान लेते हो तो हर एक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप मॉल जाना चाहते हो, ठीक है, और दूर है या फिर कितना भी दूर है, तो अगर आप 1-2 कदम उठाओगे, आप अपनी गाड़ी निकालोगे या कैसे भी जाओगे, बाइक से जाओगे, ऑटो से जाओगे, जैसे भी जाओगे डेफिनेटली, तो आपको अपना स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए आपको बुक्स खोलने होंगे, पढ़ना होगा, स्टेप तो लेना होगा, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस लिखा है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस है ही नहीं, किसी किसी का होता है कि किसी और चीज़ में सक्सेस होता है, लेकिन जो आप सोचोगे उसमें आपका सक्सेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से देख लिए और मूवीज़ देख ली और आप सोच रहे हो कि अब मुझे ये बनना है, फिर दूसरी मूवीज़ में देखोगे तो फिर आप सोचोगे मुझे ये बनना है। ऐसा नहीं, जो आपको अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे ये करना है, यही मेरे लाइफ का पर्पस है, तो उसको कीजिएगा। और अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, उसमें आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो शायद वो आपके लिए नहीं बना है। जो आपका इंटरेस्ट है उसी को करोगे तो उसमें आप सक्सेस हासिल करोगे, ये यूनिवर्स आपको क्लियरली कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं कुछ बता देती हूँ आपको, क्या मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। नेक्स्ट चैप्टर में इनको क्या कुछ मिलने वाला है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मिलेगा मेरे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो मिलेगा आपको नई दोस्ती, नया फ्रेंडशिप, नया कनेक्शन। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर आप कभी भी किसी भी टाइम में ज़रूरत में होगे, ऐसा हुआ होगा पास्ट के टाइम में, कभी भी आप ज़रूरत में रहते होगे ना तो कोई मदद करने को नहीं आता होगा, लेकिन अब ऐसा होगा ना कि इतने सारे दोस्त बनेंगे, और अगर एक भी बनेंगे ना तो भी वो हमेशा साथ होंगे। देखिए, दोस्त बहुत ना हो चलेगा, लेकिन एक दोस्त हो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, जो कि हमेशा साथ निभाए, प्यार करे, समझे, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि फ्रेंडशिप होने वाली है। किसी एक पर्सन से हो सकती है, वैसे 3-4 भी आ सकते हैं, लेकिन एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपके लिए बहुत काइंड होगा, जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल होगा, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा और हमेशा वो आपको एक सही ट्रैक पे रहो उस पर चलने में हेल्प करेगा। इस नेक्स्ट चैप्टर की ओपनिंग जब हो रही है ना तो ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं क्या है। जेंडर डिफरेंट हो सकता है, जो आपका जेंडर है, अगर आप फीमेल हो तो मेल हो सकते हैं, अगर आप मेल हो तो फीमेल हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी पर्सनल रिचनेस हो रही है तो ये भी आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल रिचनेस, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस के जो प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव हो रहे हैं ड्रामेटिकली। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे स्कीम्स मिलेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी चांसेस हैं। पर्सनल रिचनेस से ये भी लग रहा है कि शायद आपके लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। दिस वन, सो यहाँ पे कहा जा रहा है गो फॉर व्हाट यू वांट, आगे बढ़ना चाहिए जो भी आप चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उसके पहले बहुत ज़्यादा घबराते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें चाहते हैं कीजिए। और ये भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सोलमेट कनेक्शन आपका बनने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि सोलमेट कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद क्या है, देखिए एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, बर्थ ऑफ अ चिल्ड्रेन, तो बर्थ अनाउंसमेंट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए मेजर लाइफ चेंजेस। सो आपके लाइफ का मेजर लाइफ चेंज होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, और ये नेक्स्ट चैप्टर आपका अगस्त सितंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेजर लाइफ चेंजेस में सबसे पहले आपके लोकेशन में चेंजेस होगा, जहाँ रहते हो शायद वहाँ नहीं रहोगे, अपने घर को चेंज करोगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर किसी अपार्टमेंट में कहीं भी रहते हो, कुछ भी आपका विला है या कुछ भी, तो चेंज कर रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हो रहा है, एक नई लाइफस्टाइल को आप अपने लाइफ में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ हो सकता है, न्यू लोकेशन पे जाओगे, न्यू लाइफस्टाइल, नए लोग, नए दोस्त, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एकदम ट्रबल फ्री होगा, एकदम बहुत ज़्यादा ग्रेट जॉय, खुशियाँ होगी आपके लाइफ में। और जिस लोकेशन पे आप जाओगे ना, या फिर कोई भी नए लाइफस्टाइल को शुरू कर रहे हो ना, वो आपके लाइफ में ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, ग्रेट जॉय लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर ही आएगा। कभी कभी चेंजेस होता है जो कि तकलीफ़ें देती हैं, कभी कभी चेंजेस होता है जो कि बहुत खुशियाँ देती हैं।
तो आपके लाइफ में जो चेंज हो रहा है वो खुशियाँ लेकर आ रही हैं आपके लाइफ में। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है मेरे व्यूवर्स का नेक्स्ट चैप्टर, क्या इनको मिलकर रहेगा, क्या इनकी लाइफ में चेंजेस होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देख लेते हैं, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है क्योंकि आप सभी के लिए ही मैं कार्ड ले रही हूँ, तो एकदम पॉजिटिव रहिएगा। एक लास्ट है वो है आपका दिस वन। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। देखते हैं कि पहला कार्ड क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, करेंट सिचुएशन भी बताया जा रहा है। सबसे पहला कार्ड जो है आपका करेंट सिचुएशन ही बता रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप अभी के टाइम में एकदम हताश से दिखाई दे रहे हो, उदास से दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई फैमिली सॉरो भी हो सकता है कि दुख सिर्फ आपको नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली में कोई बहुत बड़ा ग्रेट सैडनेस चल रहा है या ग्रेट लॉस हुआ है, काफ़ी तकलीफ़ में हो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कि फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब है या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली का कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि लॉस आपका भी हुआ है, लव लाइफ में भी हो सकता है लॉस हुआ है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, अब जो है आपको वो जो है ना प्यार ही नहीं करते, वो छोड़ के चले गए। ठीक है, एक तो ये दुख है। दूसरा दुख मैंने आपको बता दिया कि फैमिली इशू हो सकता है। और दूसरी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप जिस जॉब में थे वो जॉब आपका छोड़ के छूट गया है, वो चला गया है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने जॉब खुद छोड़ दिया और अब आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उस जॉब को लेकर। दूसरी बात यहाँ पे हो सकती है कि अब आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाए। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई हायर नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं दे रहा है, तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो। मतलब सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थे बहुत ज़्यादा परेशान से एंजाइटी में आए, डिप्रेशन में आए, और अब ऐसा हो गया कि आप पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हो, वेरी टायर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब हर एक चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्रेशर तो आपका खुद का ही प्रेशर है, जैसे आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपके लिए प्रेशर बन गई है, बर्डन बन गई है, बोझ बन गया है। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का फाइनेंशियल इशू है जो कि आपके ऊपर बर्डन बन के बैठा हुआ है। दूसरा बर्डन आपका ये है कि जो साथ देता था, जो प्यार करता था, जब आपका अच्छा कंडीशन था, तो वो भी साथ छोड़ के चला गया है। दूसरी बात, फैमिली भी जो है सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, अप्रिशिएट नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जॉब छोड़ दिया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, आपकी गलतियों पे और भी लोग जो है ब्लेम लगा रहे हैं। आपकी फैमिली ही जो आपके ऊपर ब्लेम लगा रही है, आपको अच्छे से जीने नहीं दे रही, परेशान हो आप। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई साथ नहीं है। ठीक है, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ। और बस ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा फील होता होगा कि इंसान से अच्छे तो मतलब जानवर होते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसी फीलिंग होगी। हो सकता है आपके पास डॉग हो, आपके पास पेट हो सकते हैं, उसके साथ अपनी बातें करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, उसको प्यार करते हो, सहलाते हो। तो ऐसा सिचुएशन आपका आ गया है कि करेंट सिचुएशन की बात हो रही है, या फिर हो सकता है कुछ दिनों पहले लेटली जो है आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप इतने तकलीफ़ में हो। ठीक है, हो सकता है 1-2 महीने से ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा फील होता है कि कोई है ही नहीं ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी एकदम पॉइंटलेस हो चुकी है, मीनिंगलेस हो चुकी है। ये आपका सिचुएशन मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ साथ जॉब को लेकर परेशान हो, तो जॉब भी नहीं मिल रहा है, जबकि आप पूरी तरह टैलेंटेड हो, नॉलेजेबल हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि शायद कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। किसी ऐसे पर्सन के बातों में आकर हो सकता है आप फंस गए और आपका पूरा का पूरा जो खुशियाँ वो लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा हो सकता है।
बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं हो सकता रेजोनेट करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो पक्का रेजोनेट करेगा कि किसी ऐसे चक्कर में फंस गए, किसी ऐसे पर्सन के बात में चक्कर में फंस गए आप और उसके बात पे भरोसा कर लिए, ठीक है, जो कि 3-4 दिन का फ्रेंड था आपका या फ्रेंड थी आपकी, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा क्योंकि सेम जेंडर के होंगे आपके, तो उसके चक्कर में रह के हो सकता है आपने अपना सब कुछ गंवा दिया, खो दिया, ठीक है, ये चीज़ है। तो या तो ये अभी के लिए है एंड फ्यूचर के लिए भी, आगे आने वाले 24 डेज़ के लिए या फिर 1-2 महीने के लिए क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आपसे मुलाकात कर सकता है, राह चलते हुए मिल सकता है, या कहीं सेमिनार में कहीं भी आप गए हो, किसी सोशल इवेंट में गए हो, शादी में गए हो, कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो कि बहुत काइंड, बहुत हम्बल, बहुत जेंटलमैन टाइप दिखाई देगा, लेकिन वो होगा एक्चुअली में नहीं, ठीक है, वो होगा एक असली थीफ, एक असली चोर जिसके पास खुद कुछ नहीं होगा, जो कि दूसरों को लूटने के लिए घूमता फिरता होगा, ठीक है, वो सोचता होगा कि कैसे मैं उसको लूट लूँ, ठीक है, कैसे उससे पैसे निकलवा लूँ। तो ऐसे ऐसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपको ऐसे पर्सन से अवेयर रहना है। बहुत भयंकर ये पर्सन जो है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी हो सकती है, ये मैनिपुलेटर हो सकते हैं, ये आपके लाइफ में अभी इंटर नहीं किए हैं, इससे बच के रहने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस ऐसे मिलते हैं जो कि आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हो चुका है कि कहीं आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में भी रहते हो, अपने पेरेंट्स को लेकर जाते हो, किसी को भी लेकर जाते हो चेकअप के लिए, थोड़ी देर वेट तो करते हो, वेट करते हो, वहाँ पे भी आपको कोई मिल सकता है, बैठकर बातें आपसे करने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे, आपको फ्री का ज्ञान देने लगे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ज्ञान देगा जिसकी वजह से आप हो सकता है कि उसके बातों में आ जाओ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर होगा, वाइट लायर होगा, ये चीज़ है। तो ये क्लियर है कि आपके फ्यूचर के लिए तो एकदम इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे पर्सन से बच के रहना है, और वो पर्सन जो होगा ना काफ़ी बुजुर्ग टाइप होगा, बड़ा होगा, ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन भी हो सकता है, और दूसरी बात 40s में, 60s में, 50s में उसका एज हो सकता है, ठीक है। कम एज के हैं तो कोई बात नहीं, दोस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय करना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरीके से मैं आपको दुख में देखकर ना बहुत मुझे ख़राब लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बहुत ख़राब फील हो रहा है कि आप एकदम इस तरीके से परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए प्रे करूँगी, डोंट वरी, आप सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपने प्रॉब्लम ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं सारे लोगों के, जानते हो आप सभी को मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं वीडियोस जो भी आपके कमेंट होते हैं उसको लाइक करती हूँ, ठीक है, और आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स देती भी हूँ, कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ भी अगर मैं दिल से बोलूँ तो आपको लग जाए ज़रूर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है ना कमेंट में छोड़ दीजिए, ठीक है, आप ऐसा बोलिए कि मेरे जितने प्रॉब्लम्स हैं आज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और आज से मेरे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म, इतना लिख दीजिए आप, ये आपका फॉर्मेशन है, ठीक है। आप देखोगे बहुत हल्का, बहुत लाइट फील होगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ इस तरह से आपको, मतलब बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। वेल यहाँ पे यस, देखिए कार्ड क्लियरली आपके एकदम सिचुएशन को बता रहा है, करेंट सिचुएशन को, पॉवर्टी को दिखा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल इशू बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा है ना कि आप अभी बहुत यंग है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर, तो ऐसा कहा जा रहा है ना कि इस पॉवर्टी से फाइट करके आप आराम से निकल सकते हो। मैंने आपको क्या बोला कि आप अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, यंग कहने का मतलब है कि बहुत आपके अंदर, कह सकते हैं कि आपके शोल्डर में, आपके बाजू में बहुत हिम्मत है, ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका एज कुछ भी हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एज वाइज यंग, बल्कि आपकी सोच जो है वो बहुत यंग है, ठीक है। तो अगर पॉवर्टी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई छोड़ के चला गया है, कोई बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपके अंदर वो अभी जज्बा है, वो विल पावर है, जिसे आप सोच कर, समझ कर, यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही बोल्डली, बहुत सॉलिडली अपने इस पॉवर्टी से आगे निकल रहे हो, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि हाँ मैंने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ से निकल गया, मैं उस चीज़ से अपने बलबूते पे निकली हूँ, ये चीज़ आप बोलोगे। उसके बाद आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है फैमिली रूम। देखिए ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि आपकी जो है ना अरेंज मैरिज की बात चल रही है, क्योंकि आप अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो, कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप रेडी हो, लेकिन होता क्या है कि शादी जो है ना हो सकता है फाइनल स्टेज पे आके टूट जाती है, या 2-3 स्टेज आगे बढ़ता है, टूट जाती है, तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है।
वैसे आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग अपने मैरिज पे ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको पूरी तरह क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा आप भगवान को याद कीजिए, प्रेयर कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, सोच कर देखिए जिसने आपको क्रिएट किया, जिसने इस दुनिया में आपको भेजा है और इस दुनिया को जिसने बनाया है, सब कुछ जिसने बनाया, उसके लिए आप समय नहीं निकालते हो, वक्त नहीं निकालते हो, तो एटलीस्ट जब आप वीडियोस देख रहे हैं और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, तो जब आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो थैंक यू सो मच गॉड भी लिख दीजिए, और पूरे दिल से लिखिएगा, ऐसे लिखना नहीं है, दिल से ही लिखिएगा, ठीक है। आपके सारे प्रॉब्लम है, राहु दोष है या फिर कुछ भी है, मैरिज में दिक्कत आ रही है, वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वैसे बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं, आप अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हो रेमेडीज़ का, तो उसमें भी आपको मैं बता दूंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आप सभी लोग कम से कम प्रेयर कीजिए, और अगर कुछ पास्ट लाइफ मिस्टेक है तो उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए। और ये होपोनोपोनो प्रेयर तो ऐसा होता है ना कि आप किसी एक चीज़ के लिए करोगे लेकिन आपकी सारी चीज़ों में माफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो होपोनोपोनो प्रेयर सिंपली आपको यही बोलना है, आई एम सॉरी गॉड, जो भी मैंने आज तक कोई गलती की, पास्ट लाइफ में जो गलतियाँ की, पास्ट लाइफ मिस्टेक को माफ़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, इसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए, या फिर आपको पता है कि मैंने कुछ गलती की है जिसकी वजह से मुझे हो सकता है कर्मा मिल सकता है, तो उसके लिए आपको पहले ही माफ़ी मांग लेना है। क्योंकि अगर आप पहले माफ़ी मांग लेते हो ना, तो उस समय बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर कोई गलतियाँ हुई है आपसे, किसी को आपने बहुत ज़्यादा एब्यूसिव वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपके लिए मन में अफसोस है, तो मांग लीजिए माफ़ी। उसके बाद थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, ऐसे लिखना है। होपोनो प्रेयर 4 लाइन का है, एंड ये बहुत पावरफुल, बहुत मिरेकल वाला होता है, सभी के लाइफ में मिरेकल एंड चेंजेस लेकर आता है। तो फिर आपकी लाइफ में क्यों ना मिरेकल हो, तो आप भी ज़रूर इस प्रेयर को कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो फैमिली रूम आपको ये बता रहा है ना कि आगे आने वाले 21 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। और फाइनली जो प्रपोजल अभी आएगा ना, इसी प्रपोजल से और इसी पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। यही प्रपोजल आगे जाएगा, फाइनल स्टेज पे भी जाएगा, एंगेजमेंट भी होगी, काफ़ी रीति रिवाज धूमधाम से आपकी शादी भी हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जिस घर से आपका रिश्ता आएगा, ठीक है, चाहे आप मेल लेके हो या फीमेल, दोनों के लिए ही है, वो एकदम बहुत अच्छे घर के लोग होंगे, काफ़ी लिबरेटेड, पढ़े लिखे और रॉयल टाइप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रिच होंगे। उनका घर जो है बहुत रॉयल टाइप होगा, ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए एक अपना ब्यूटीफुल सा स्पेशल सा रूम होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ है। मतलब अगर आपका शादी फिक्स नहीं हुआ पास्ट के लोगों से, तो हो सकता है वो लोग परफेक्ट नहीं थे, या फिर हो सकता है कि वो लोग आपके लिए बने नहीं थे। लेकिन अब जिससे आपकी शादी फिक्स होने वाली है, वो हर एक चीज़ में परफेक्ट होंगे। हो सकता है कि वो आपके एक एकदम हस्बैंड और वाइफ के क्राइटेरिया में सेट कर जाए, ठीक है। तो वैसे पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, ओके। तो आपने जितना भी रोया है ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपके लिए हमेशा प्रे करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। देखिए, एक्सपेक्टेशन का कार्ड आ गया। मैंने आपको बोला ना कि जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ से, डेफिनेटली आपको वैसे पर्सन मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, चाहे करियर से रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशन है, बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, लेकिन आपके आंसुओं को पोंछने के लिए यूनिवर्स आ चुके हैं, आपको पोंछेंगे आपके आंसुओं को, और वो आपके सारे एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करेंगे। और स्पेशली लव लाइफ में अगर आपको बहुत धोखा मिला है और आप चाहते हो कि अब मुझे शादी करनी है, मुझे सेटल होना है, मुझे एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि अच्छा भी हो, मतलब रिच घर का भी हो, रिच घर की भी हो, और टैलेंटेड हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैलेंटेड हो, सपोर्ट करे, इक्वालिटी रहे रिलेशन में, तो वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह अपनी ज़िंदगी को जियोगे, ठीक है। आफ्टर मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी आपकी, बहुत लैविश अबंडेंस टाइप हो सकता है। मैं मैरिज के लिए आपके लिए अलग से रीडिंग बना दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने रीडिंग अपलोड किया है बहुत सारे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आज की भी रीडिंग है, आप देख सकते हो मैरिज की, मैं इंड स्क्रीन में लगा दूंगी, और जो आई बटन होता है उसमें भी। सो पाथवे, तो पाथवे कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग बनाएगा। देखिए, आपके राह बहुत क्लियर हो रहे हैं। कैसे? देखिए, नेक्स्ट चैप्टर की ओपनिंग हो रही है, और इस राह को देखिए तो कितना कंफर्टेबल, कितना ब्यूटीफुल ये रास्ता, ये पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये पाथवे जो है ना, आपको एकदम ऐसे मतलब हेवन जैसे लाइफ में लेकर जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल आपका लाइफ, हेवन जैसा लाइफ होने वाला है,
ठीक है। ऑफकोर्स होगा क्योंकि जब अच्छे पार्टनर मिलेंगे, अच्छे फ्रेंडशिप होगी उस पर्सन के साथ, फ्रेंडली होंगे वो पर्सन, ठीक है, तो फिर ऑफकोर्स जब सब एक्सपेक्टेशन पूरा हो ही रहा है तो खुशियाँ तो होंगी, ऑटोमेटिकली खुशियाँ होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई ऑनर, ये तो गजब का कार्ड है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। देखिए सबसे पहली बात, कुछ लोग एनडीए, कुछ लोग हो सकता है जेआरएफ, कुछ लोग ऐसा हो सकता है आर्मी, नेवी, जो भी आपका है, एयरफोर्स। अगर आप हाई ऑनर के तलाश में हो, हाई पोजीशन पे जाना चाहते हो, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, ये डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा, एकदम पूरा होगा। यूपीएससी से एग्ज़ाम से आपके क्लियर हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आपको जॉब मिलेगा जिसमें बहुत ऑनर हो, रिस्पेक्ट हो, हाई प्रेस्टिजियस जॉब हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहते हो सकता है ये भी आपका सपना पूरा हो जाए, ठीक है। तो जो चाह रहे हो ना वो तो होगा ही होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है जो सोच रहे हो शायद उससे भी बियॉन्ड जाकर आपको चीज़ें मिल जाएँ। तो हाई ऑनर आपको यही बता रहा है कि अगर आपका सपना शुरू से रहा है कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं, अपने फ्लैग के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर्व करूं, तो ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये चीज़ है। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है मेन मेल। देखिए मेल भी आ चुका है एंड मेन फीमेल भी कार्ड आ चुका है। मतलब कि अगर फीमेल देख रहे हैं तो उनके लिए भी वही इन्फॉर्मेशन है जो अब मैं आपको बताऊंगी, और जो मेल देख रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है फीमेल के लिए है क्या सिर्फ, या फिर सिर्फ मेल के लिए, तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए ही है। और यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको बताऊंगी वो दोनों के लिए है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि आपका क्या टाइम चल रहा था जहाँ पे कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई हायर नहीं कर रहा, ठीक है, कोई आपके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई पसंद नहीं कर रहा। लेकिन अब ऐसा होगा कि लोग आपको देखने के लिए भी तरसेंगे, ठीक है, आपसे बात करने के लिए भी तरसेंगे। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, 1 ईयर 2 ईयर भी लग सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आएगा कि आप अपने फैमिली में जो सबसे मेन पर्सन बनोगे, आप अपने वर्क प्लेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन पर्सन बनोगे, आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही होगी, आप काफ़ी एकदम ठाट में रहोगे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लैविश अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। जिस जॉब में आप जाओगे ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, हो सकता है कि आपको बहुत सारे अच्छे बंगले मिले, घर मिले, ऐसी चीज़ें हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा जॉब और बहुत रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर भी मिल सकता है, आप एक पावरफुल पर्सन बन सकते हो, ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ठीक है। और आपका सपना रहा होगा कि इस तरह का मैं घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगी, तो ऐसा कुछ सपना है तो ये भी आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद ओह माय गॉड, जैसे मैंने बोला कार्ड भी आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने तो कार्ड देखा भी नहीं था, कार्ड बिल्कुल ऐसे था, ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर घर से रिलेटेड आपका कोई सपना है, आप चाहते हो कि मेरा घर बन जाए और घर बहुत ब्यूटीफुल हो, एकदम बिल्कुल पैलेस की तरह हो, तो यहाँ पे क्लियरली वैसा ही आपका घर होगा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे घर, गाड़ी, दौलत, धन ये सब कब मिलेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर बताया जा रहा है कि जितना आप मेहनत करोगे और जितना जल्दी आपको जॉब मिलेगा, सबसे पहले तो पावर, हाई ऑनर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ साथ आप अपने पसंद से अपना एक ब्यूटीफुल सा पैलेस जैसा घर बनाओगे, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और उस घर को सजाने के लिए भी डेफिनेटली आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे जो कि आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जिस फील्ड में आप हो, जिस जॉब में आप हो सकता है कि वहीं पे वो भी काम करते हो, सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि जब आपकी जॉब लगेगी उसके बाद आपकी शादी हो, और जब शादी होगी तो आप कभी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या कहीं भी आपका पोस्टिंग हुआ है तो वहाँ पे भी ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप दोनों के बीच में एकदम इक्वालिटी होगी, जॉब की भी इक्वालिटी होगी, ठीक है, और स्टैंडर्ड भी एकदम एक लेवल का होगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए जर्नी का कार्ड आया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जर्नी भी आपकी होने वाली है। आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप जर्नी करोगे। ऐसा हो सकता है कि जब आपकी नेक्स्ट चैप्टर की ओपनिंग हो रही है तो आगे आने वाले 10 डेज़ के अंदर आप कहीं ट्रैवल करो, ठीक है। कुछ लोगों का लॉन्ग जर्नी हो सकता है, तो हो सकता है 10 वीक लग जाए,
और जिसकी छोटी मोटी जर्नी होने वाली है, शॉर्ट ट्रैवल करोगे, शॉर्ट जर्नी होगी, तो ऐसा हो सकता है कि 10 डेज़ में आप ट्रैवल करो कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी को देखने के लिए आप जा सकते हो, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है जो कि इनको मिलकर रहेगा, क्या है इनके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, अगला पड़ाव। सबसे पहला दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ चुका है। देखिए, माइकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। आप ज़िंदगी में चाहे कोई भी काम करने वाले हो, यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आर्कएंजल माइकल वो डायरेक्ट आपके साथ है, वो डायरेक्ट आपके बगल में, आपके पास है, आपके हाथ को थामे हुए। और चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे आप जॉब करो, कहीं जा रहे हो, कहीं फैमिली से दूर हो रहे हो, ठीक है, काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है, या कहीं फॉरेन शिफ्ट हो रहे हो पढ़ाई के लिए, बहुत मन में डर है, होम सिकनेस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, तो जो भी है उस वक्त आप अपने आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ भरेंगे, आपके अंदर हिम्मत भरेंगे, आपके विल पावर को वो और भी स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आप कभी कोई सिचुएशन में फंस जाओ, कहीं बाहर भी जाओ और आपको ऐसा लगे कि किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, तो उस वक्त आप अपने आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हिम्मत मिलेगा, आप वहाँ से आगे बढ़ पाओगे, उठ पाओगे, ये चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि फैमिली मेम्बर बन जाइए, गाइडेंस आपको मैं बताते रहती हूँ। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, वाओ दिस वन, हिडन ट्रेजर्स, इंटेंशन। एक कार्ड और देखते हैं यहाँ पे, अचीवमेंट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, आप देख सकते हो। अचीवमेंट का कार्ड आ चुका है। फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू विक्टोरियस। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि आपको डेफिनेटली आपको पता है कि क्या ऐसा है जो मैं करके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, विक्टोरियस में बन सकता हूँ। तो यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको बता रहे कि अगर आपके मन में प्लानिंग है तो उस पर इम्प्लीमेंट अभी से, अभी तुरंत अभी से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको विक्टोरियस बनाएगा, आपको जीत हासिल कराएगा, ठीक है, लोगों के बीच में नेम फेम दिलाएगा। तो देखिए, एक चीज़ होता है कि कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, लेकिन आपका तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको पता है लाइफ में कि क्या करना है। बस आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना है। जितना आप मेहनत करोगे आपको उतना जल्दी और उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल आपके लिए मैसेज आया है, देख सकते हो। ऑलराइट, अचीवमेंट का कार्ड डायरेक्टली आपके लिए आया है। उसके बाद है इंटेंशन। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि हिडन ट्रेजर आपको ये बता रहा है, सबसे पहली बात, आगे आने वाले टाइम में देखिए सभी का कुछ ना कुछ हिडन ट्रेजर होता है और वो कर्मा से भी बनता है, ठीक है। एक होता है कि डेस्टिनी में लिखा होता है और एक होता है कि वो बनता है कर्मा से। अगर आपका अच्छा कर्म है, पास्ट लाइफ का अच्छा कर्म है, तो वो हिडन ट्रेजर बनता है। और हिडन ट्रेजर में आपको पता तो नहीं होता ना कि मुझे आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या मिलेगा, लेकिन खुशियाँ मिलती हैं। तो क्यों मिलती है? क्योंकि वो आपने अच्छा काम किया पास्ट लाइफ में और वो आपने बचाया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट मिलते चला जाता है ज़िंदगी में। तो हिडन ट्रेजर से आपको एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि आप कि लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं और आप अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हो अपने अंदर से, क्योंकि टैलेंट आपके अंदर बहुत सारा है, कूट कूट कर भरा है, लेकिन उसको आप जब तक पॉलिश नहीं करोगे, उसमें मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने हिडन टैलेंट को बाहर लेकर आ रहे हो, उस पर पॉलिश कर रहे हो, उसको चमका रहे हो, लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका जो हिडन टैलेंट है वो एक गिफ्ट की तरह है जो कि आपको मिला है, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। इस्तेमाल कीजिए जब आपके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, पावर है, आप अपने हिडन टैलेंट को पहचानिए। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स जो कहना चाहते हैं ना कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आपके अंदर पावर है और आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका इंटेंशन अपने ड्रीम्स के लिए और खुद के लिए प्योर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे जो ड्रीम्स है, जो सपने आपने देख रखे हैं ना, वो सच में आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपको।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन, वाओ, एंजल ऑफ विजडम। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। परस्यू नॉलेज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, ठीक है, अगर 16 है, 18 है, तो हो सकता है कि आप हायर लर्निंग के लिए कहीं बाहर जाओगे, बाहर किसी कंट्री, किसी स्टेट, हो सकता है आपकी इच्छा है तो आप डेफिनेटली, आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, तो यस, आप अपने नॉलेज को या फिर हायर लर्निंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, उन लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे एंजल ऑफ विजडम ये कहना चाहती है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉलेज आने वाला है हर एक तरीके से। एक तो ये कि अगर आप इस धरती पर रह के पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, और इस धरती पर रह के आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो अपनी, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो दोनों तरह से ग्रोथ हो रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर आपका पढ़ाई रुक गया है या फिर आप और भी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि आप कहीं बाहर जाके, अब्रॉड जाके पढ़ाई करें, ठीक है, तो पढ़ाई को लेकर जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो रही है। दूसरी बात, जो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे चलना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उसमें भी आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एंड उस चीज़ में आप देख सकते हो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में या फिर नॉलेज को गेन करने में, आपको सक्सेस हासिल कराने में एंजल ऑफ विजडम जो है ना, वो आपके साथ है। वो कहीं छुपी हुई है, ठीक है, लेकिन है ज़रूर आपके साथ। छुपी हुई कहने का मतलब है कि कोई भी एंजल तो आप देख नहीं पाते हो, ठीक है, लेकिन हाँ, वो आपके साथ है। तो यहाँ आर्क एंजल माइकल, एंजल ऑफ विजडम, ये क्लियरली आपके साथ है। कभी भी आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो, फोकस ना लगे, ठीक है, आपका मन भटक जाए, तो उस वक्त आप ना एंजल ऑफ विजडम से प्रेयर कर लीजिएगा। कभी आप बाहर तकलीफ़ में हो, टेंशन में हो, परेशान हो, आपके फ़ोन छूट गए, कोई आपके वॉलेट छूट गया, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस समय आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। तो देखिए इतने सारे एंजल्स हैं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप कभी भी किसी को याद कर सकते हैं, और मैं तो यहाँ पे हूँ आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। आपको बताती हूँ कि कब किसको याद कर सकते हो आप, ठीक है। और देखते हैं कि क्या हो सकता है आपके आगे आने वाले टाइम में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है इनको नेक्स्ट चैप्टर में? ओके, पेशेंस का कार्ड है। तो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। कार्ड देख के ही बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा पॉजिटिव वाइब आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है, नो मैटर वॉट द सिचुएशन और डिले इज़, योर डिज़ायर विल कम वॉट इट मीन्स टू बी, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि चाहे आपका कोई भी अभी सिचुएशन हो, टेंशन, तनाव, डिले, कुछ भी है, पेशेंस रखना है, ठीक है। जितना आप पेशेंस रखेंगे, आपके जो भी डिज़ायर है वो तो पूरे होने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्यों ना आप पेशेंस रखें, पेशेंस रख के अपने इस डिज़ायर का इंतज़ार करें, इस ड्रीम्स को कंप्लीट होने का, पूरे होने का इंतज़ार करें, पेशेंस रख के खुशियों के साथ इंतज़ार करें, ना कि रो धोकर, ठीक है। क्योंकि अगर रोगे, आप परेशान होगे, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बीच बीच में अट्रैक्ट करते चले जाओगे। तो इससे बेटर है कि इंतज़ार करना ही है अच्छे पार्टनर का या फिर एक अच्छे जॉब का, तो खुश होकर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि क्या है, और देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, वाओ, दैट्स ग्रेट, सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे क्लियरली ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको नीड टू प्ले एंड हैव फन। ये कहा जा रहा है कि अभी आपको तो एकदम एक बच्चे वाले एनर्जी में आ जाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। जैसे हो सकता है कि आप बच्चे में रहे होगे, छोटे रहे होगे, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होंगे, आपके ग्रुप बहुत बड़े होंगे, फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, और फ्रेंड्स होंगे बड़े एज के भी, छोटे एज के भी। जब मैं भी अपने चाइल्डहुड में थी, ठीक है, तो उस टाइम भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कोई मुझसे बड़े थे, कोई मुझसे छोटे थे, तो ऐसा था। तो वही कहा जा रहा है कि लाइफ में आपको कितने भी दोस्त मिले, ठीक है, चाहे बड़े हो, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, या कुछ भी हो, या आपसे छोटे हो, बना लीजिए फ्रेंड। और कहा जा रहा है ना कि सेलिब्रेट करना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है। आप सोच के देखिए, अगर आपको लाइफ मिला है ना, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। इसको एक बार सोच के देखिए, विजुलाइज करके देखिए कि लाइफ मिलना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम एज में चले जाते हैं, जो कि कुछ करते नहीं हैं। अब आप सोच के देखिए कि आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है, अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपने लाइफ को जीना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे ये खुद यूनिवर्स कहना चाहते हैं, योर स्पिरिट नीड्स टू प्ले एंड हैव फन। जाते जाते यूनिवर्स आपको यही क्लियरली बताना चाहते हैं इस रीडिंग में कि तुम्हारा जो स्पिरिट है, तुम्हारी जो आत्मा है, सोल है, ठीक है, वो चाहती है कि तुम्हें अभी अपने लाइफ में थोड़ा इंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, फन करना चाहिए।
अगर आप खाली अभी बैठे हैं, अभी टाइम मिला है आपको, तो इन्जॉय कर लीजिए, ना कि फ्रस्ट्रेट रहिए जॉब के लिए, ठीक है। थोड़ा है लेकिन थोड़े में भी इन्जॉय करोगे ना आप, तो देखोगे जब आप ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे, तो जब आएगा ना कुछ भी आपको मिलेगा तो 10 गुना होकर वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स खुद कहना चाहते हैं, योर स्पिरिट, योर सोल नीड्स टू प्ले एंड हैव फन, ठीक है। तो आज मैं तो बहुत मस्ती करने वाली हूँ, तो अब आप क्या करने वाले हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ज़रूर कीजिएगा मस्ती, ठीक है। और इन्जॉय कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर के साथ कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूर कीजिए। और ये अगर आप करोगे ना तो हो सकता है कि आप अपने करेंट सिचुएशन से निकल जाओ और आगे आने वाला टाइम आपका बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, ठीक है। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड है दिस वन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं चाइल्डहुड में थी तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो मुझे ये आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, खुद यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि शायद आपके लाइफ में कोई पुराने दोस्त जिसके साथ आप बहुत मस्ती किए हो, बहुत एकदम आपके क्लोज फ्रेंड रहे हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और हो सकता है कि वो आने वाले हैं आपके लाइफ में। ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पार्टनर वार्टनर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, बल्कि आपके दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि आपके एकदम जिगरी दोस्त थे, जो आपको बहुत प्यार करते थे। हाँ, हो सकता है कि आप लोग अपने काम की वजह से अलग हो गए हो, ठीक है, रास्ते अलग हो गए हो, लेकिन वो फिर से आएंगे आपके लाइफ में। आपके लाइफ में इंतज़ाज़म आ रहा है, ठीक है, आपके अपने आपको लेकर बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन इनसाइट का कार्ड है। तो ये कहा जा रहा है ना कि अगर आप किसी क्वेश्चन के तलाश में हो, खोज में हो, आंसर के तलाश में हो, तो ये कहा जा रहा है ना, जो आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके ही अंदर है, ठीक है। उसको आप अपने अंदर ही ढूंढिए। उसके बाद और एक लास्ट देख लेते हैं, वो है दिस वन, बी ब्रेव। आपको ब्रेव रहने की ज़रूरत है, जितना आप ब्रेव रहोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलते चली जाएंगी। एंड टेम्परेंस लास्ट कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। वो ये कहा जा रहा है कि बी सेंटर्ड, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जज करने की ज़रूरत नहीं है, जज लेस। एंड उसके साथ साथ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और शांति आ रही है, पीसफुल एनर्जी आ रही है। उसके साथ साथ आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, जहाँ पीस ऑफ माइंड कहीं भी खो गया हो वो वापस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए वाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।